स्टार्ट करते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की अगली क्लास। और आज का टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, आज के टॉपिक में कुछ नए कंसेप्ट सीखने को मिलेंगे, नए क्वेश्चन करेंगे, नए तरीके से करेंगे। ठीक है बेटा, अगर आज का कंसेप्ट मिस हो गया, समझो ध्यान से, अगर आज का कंसेप्ट मिस हो गया तो समझो एग्जाम में वो छोटी छोटी गलतियां हो जाएंगी जो बाकी सारे बच्चे कर आते हैं। ठीक है, ये कंसेप्ट सीखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। समझो बेटा ध्यान से, हम है ना बात कर रहे थे बेटा किसकी, 7 एनिमीज़ की। लास्ट लेक्चर में यही बात हुई थी। ठीक है, 7 एनिमीज़ के मैंने आपको 2 ट्रीटमेंट बताए थे बेटा। पहला ट्रीटमेंट तो क्या था बेटा, डिस्ट्रीब्यूट कर देना, याद है? अरे बोलो हाँ है ना? ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब था सर दुश्मन के साथ 2 सलूक, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, 2 ही काम होते हैं। ठीक है, मार दिया जाए तो हमने बोला था सर जो भी 7 चीज़ें थी बेटा हमारे पास, उन्हें अपन क्या करते थे, कैपिटल अकाउंट में बांट के और क्या कर देते थे बेटा, खत्म कर देते थे। क्लियर है? अगर बेटा डिस्ट्रीब्यूट ना करना चाहे, डू नॉट डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है, अगर क्वेश्चन मुझे बोले डू नॉट डिस्ट्रीब्यूट, आप डिस्ट्रीब्यूट मत कीजिए, तो हम क्या करते हैं बेटा, फिर हम पास करते हैं बेटा एक एडजस्टमेंट एंट्री। क्या पास करेंगे बेटा? एडजस्टमेंट एंट्री। सुनना बेटा मेरी बात को ध्यान से। मैंने कहा सर अगर 7 एनिमीज़ को बांटने के लिए क्वेश्चन कर दे मना, क्वेश्चन कह रहे हैं ना नहीं बांटना, पुरानी वैल्यू पे शो करना है, रिजर्व को बांटने नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस को मत बांटना, गुडविल को मत बांटना, ठीक है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस को मत बांटना, क्वेश्चन ही मना कर दे, पहला प्रायोरिटी तो क्या रहेगी, बांट के खत्म कर दो। अगर क्वेश्चन ही मना कर दे मत बांटो, तो बेटा फिर अपने को क्या पास करनी पड़ती है बेटा, एडजस्टमेंट एंट्री। ठीक है, और ये एडजस्टमेंट एंट्री बिल्कुल उसी तरीके से पास होती है बेटा जैसे अपन नई गुडविल की एंट्री पास करते हैं। ठीक है, याद है नई गुडविल की एंट्री कैसे पास करते हैं सर? सबसे पहले क्या निकाला जाता है, गेनिंग और सेक्रीफाइस। ठीक है, फिर फाइंड आउट की जाती है बेटा गुडविल, फिर गुडविल में गेन और सेक्रीफाइस का शेयर निकालेंगे, और फिर एक मूल मंत्र तुम्हें दिया हुआ है। क्या मूल मंत्र था बेटा? गेनर को क्या करना है, डेबिट, और सेक्रीफाइजर को क्या करना है, क्रेडिट। बस सिंपल सी कहानी है। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दी जाएगी बेटा, गेनर को कर दिया जाएगा डेबिट और सेक्रीफाइजर को क्या कर दिया जाएगा बेटा, क्रेडिट। बोलो यहाँ तक कोई डाउट है क्या? चलिए इसको क्वेश्चन के साथ समझते हैं, बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है, क्वेश्चन में देखेंगे कैसे होगा। ठीक है, आप सारे आएंगे बेटा क्वेश्चन नंबर, इलस्ट्रेशन नंबर 33 पे, इलस्ट्रेशन नंबर 33 पे आइए बेटा सारे बच्चे। और बहुत इजी सा कंसेप्ट है, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, आसान सा कंसेप्ट है, लेकिन नहीं करा होगा तो फिर एग्जाम में नंबर कटवा देगा ये। ठीक है, बिना मतलब के। सुनो बेटा सारे बच्चे, इलस्ट्रेशन नंबर 33 देखना बेटा मेरे साथ। क्वेश्चन शुरू होगा, ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3:2। ऐसा मिल गया? मिल गया बेटा सबको? आइए सर शुरू करते हैं। देखिए बेटा, कहते हैं ए बी सी 3 पार्टनर है बेटा, इसको हटा देता हूं मैं। ए बी सी 3 पार्टनर है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखी है बेटा। ओल्ड पीएसआर कितनी है बेटा? 5:3:2। कहते हैं ऑन मार्च 31, 2024 देयर बैलेंस शीट शोड अ जनरल रिजर्व। उनकी कोई बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व शो हो रहा है बेटा, तो ये बैलेंस शीट में बैलेंस शीट का बैलेंस दे रखा है बेटा। कहते हैं सर जनरल रिजर्व शो हो रहा है, बोलो बेटा अमाउंट बोलो कितने की है जनरल रिजर्व की? 3,60,000 रुपए की। ठीक है, फिर कह रहे जी ऑन दैट डेट दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन 5:4:3। फ्यूचर प्रॉफिट किस रेशियो में शेयर कर रहे हैं? 5:4:3, यानी न्यू पीएसआर बोल दो बेटा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:4:3। ठीक है, इतनी भी बात समझ आ गई। आगे देखो, कहते हैं जी रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द फर्म अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टांस। 2 केस दे रखे हैं। पहला केस, व्हेन दे वांट टू ट्रांसफर द जनरल रिजर्व टू कैपिटल अकाउंट। कहते हैं सर अगर वो जनरल रिजर्व को कैपिटल अकाउंट में बांटना चाहते हैं तो क्या होगा? मेरे को बताओ बेटा, अगर जनरल रिजर्व को बांटना है तो कौन सी रेशियो में बांटूं, नई में कि ओल्ड में, या गेनिंग और सेक्रीफाइस में? ओल्ड में। ठीक है, 7 एनिमीज को बांटते हैं तो कौन सी रेशियो में बांटते हैं बेटा? ओल्ड रेशियो में। ठीक है, तो फर्स्ट केस में मुझे जनरल रिजर्व को बांट के खत्म करना है बेटा, तो एंट्री हो जाएगी जनरल रिजर्व डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर कौन है बेटा? ए, टू बीज कैपिटल अकाउंट और टू सीज कैपिटल अकाउंट। जनरल रिजर्व कितने का बेटा अपना? 3,60,000 रुपए का। सही है, बांटो सर। 5 और 3 8 और 2 10, 10 से डिवाइड करो 36,000, 36 दूनी कितना आया? 36 गुना 2 72। कर लेते हैं, ये आ गया 72,000, ये आ गया सर 81। आ जाओ बेटा, आ जाओ। 36,000 गुना 3 बेटा कितना अमाउंट आया? 1 लाख।
8,000। लो जी, बताओ जी, यहाँ तक बताओ कोई डाउट है क्या? बेटा यहाँ बैठ जाओ, ठीक है, क्लियर बेटा, यहाँ तक बताओ कोई डाउट है क्या? पहला केस क्या था बेटा, जहाँ पे जनरल रिजर्व बांट के खत्म करना है, तो बांट के खत्म करते हैं तो कौन सी रेशियो में करते हैं बेटा? हम ओल्ड रेशियो में करते हैं। हमने ओल्ड रेशियो में जनरल रिजर्व को क्या कर दिया बेटा? बांट दिया। ये तो वो वाला केस है जो अपन ने अब तक पढ़ा है, ठीक है, इसमें कुछ नया नहीं है, ये तो अभी कर ही रहे थे हम सर कि 7 एनिमीज को बांट के क्या कर देना? खत्म कर देना, ये तो कर ही रहे थे सर, ठीक है। अच्छा, जनरल रिजर्व का बैलेंस क्रेडिट होता है, बांटने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा? डेबिट करना पड़ेगा, सिंपल सा कंसेप्ट है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। प्रॉब्लम देखो अगले केस में कहता है when they don't want to transfer the general reserve, बताओ बेटा, बांटने के लिए क्या कर दिया? यहाँ पे मना कर दिया, बांटने के लिए क्या कर दिया? मना कर दिया। इस वाली चीज का पता कैसे लगेगा सर हमें कि मना किया है? अरे क्वेश्चन में लिखिए भाई, वो कह रहे हैं दे डू नॉट वांट टू ट्रांसफर, वो ट्रांसफर नहीं करना चाहते, बोलो बात क्लियर है, इन देयर कैपिटल अकाउंट, वो एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करना चाहते हैं। यही हमने कहा था सर, अगर वो डू नॉट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या पास की जाएगी बेटा? एडजस्टमेंट एंट्री। यानी अगर क्वेश्चन बोल दे कि एडजस्टमेंट एंट्री पास करो तो इसका मतलब सेकंड वाला केस बन जाएगा बेटा अपने पास, क्लियर है सर। एडजस्टमेंट एंट्री पास कैसे की जाएगी? केस नंबर 2 समझिए बेटा, इसके भी स्टेप्स है। सबसे पहले फाइंड आउट कीजिए सर गेन एंड सेक्रीफाइस। सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना बेटा? गेन एंड सेक्रीफाइस, ठीक है। तो हम ढूंढते हैं सर सबसे पहले ए का गेन या सेक्रीफाइस। मेरे को बताओ, सेक्रीफाइस पूछना है तो किससे पूछें? सन से पूछना है सर, ठीक है, आ जाओ जी। तो हम करते हैं सर सबसे पहले ए का सेक्रीफाइस देखते हैं। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, तो ए का ओल्ड रेशियो कितना है बेटा? 5/10 माइनस में न्यू रेशियो 5/12, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, क्या एलसीएम 120 ले लूँ? कैसी बातें कर रहे हो सर, कल ही तो बात हुई थी इस बारे में, ठीक है, हमेशा एलसीएम करके देखना है, सही बात है। तो 2 पंजे 10, 2 छिका 12, कितना बना बेटा? 5 दूनी 10 और 6 60, ठीक है। तो एलसीएम कितना है बेटा अपने पास? 60, बोलो बात क्लियर। अच्छा, इसको इससे 60 को 10 से करेंगे बेटा डिवाइड, कितना आया? 10 डिवाइड बाई 10, 60 डिवाइड बाई 10 6, और इससे करेंगे मल्टीप्लाई 30, ठीक है, माइनस में, ठीक है, यहाँ पे कर देता हूँ थोड़ा सा, लो जी, माइनस में 12 पंजे 60, पंजू पंजू 25, लो जी, ये आ गया बेटा 5/60। अगर आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो क्या लिखूं बेटा? इसको सेक्रीफाइस, सही बात है, आंसर पॉजिटिव है तो क्या लिखें? सेक्रीफाइस। चलो बी के लिए निकालते हैं सर, बी का सेक्रीफाइस, ठीक है, यहाँ पे तो ए का सेक्रीफाइस आ गया, बी का सेक्रीफाइस निकालते हैं। कहते हैं जी बी का ओल्ड शेयर बेटा 3/10 माइनस में बी का न्यू शेयर बेटा 4/12, एलसीएम बोलो कितना आएगा? 60, ठीक है। तो 6 3 18, ये लो जी, माइनस 12 पंजे 60, 12 5 चौका 20, कितना आया बेटा? माइनस का 2/60। तो माइनस लिखने की बजाय क्या लिख दूँ बेटा? गेन, सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये बी का गेन आ गया सर। उसके बाद देखते हैं सर सी का देखते हैं गेन आएगा कि प्रॉफिट आएगा, ठीक है। मेरे हिसाब से तो गेन आना चाहिए क्योंकि सेक्रीफाइस 5/60 है, गेन 2/60 ही हुआ है, तो अगले का 3/60 आना चाहिए, मेरे को अंदाजा लग रहा है, लेकिन नहीं, करके देखेंगे सर हम हमेशा, पेपर में भी करके दिखा के आना है हमेशा, ठीक है। चलो बेटा करो। सी का ओल्ड शेयर बोलो बेटा कितने का था? 2/10 माइनस न्यू शेयर बोलो बेटा कितना है? 3/12, एलसीएम कितना आया बेटा? 60, ठीक है। 6 दूनी 12 माइनस 12 पंजे 5 दिए 15, तो वही आ रहा है ना बेटा 3/60, क्या आया बेटा इसका? ये, बोलो बात क्लियर है। एडजस्टमेंट एंट्री का एक ही उसूल है बेटा, एडजस्टमेंट एंट्री जो गुडविल के टाइम पे गई थी ना वही जा रही है। देखो गुडविल में भी क्या करते थे? पहले गेनिंग और सेक्रीफाइस निकालते थे, अभी भी क्या निकाला बेटा? गेन और सेक्रीफाइस। जब गुडविल को एडजस्ट करना था तो गुडविल की अमाउंट उठाई थी, अब जनरल रिजर्व को एडजस्ट करना है तो किसकी अमाउंट उठाएंगे? जनरल रिजर्व की अमाउंट उठाएंगे। याद करो 4 स्टेप में गुडविल बताई थी तुम्हें। पहले क्या फाइंड आउट करते थे बेटा? गेन सेक्रीफाइस। दूसरा क्या फाइंड आउट करते थे? गुडविल। तीसरा क्या निकालते थे गुडविल में? शेयर। और चौथी में क्या पास करते थे? जर्नल एंट्री। बोलो बात क्लियर है। तो देखो पहला स्टेप पूरा हो गया। दूसरा स्टेप बेटा, दूसरे स्टेप में हमें गुडविल ढूंढनी होती थी, ठीक है। यहाँ पे गुडविल की एडजस्टमेंट नहीं करनी, किसकी करनी है बेटा? जनरल रिजर्व की। तो जनरल रिजर्व ढूंढना पड़ेगा, सीधी सी बात है। जनरल रिजर्व दे रखा है सर इन्होंने 3,60,000। लो जी, जनरल रिजर्व कितना है बेटा? 3,60,000। तीसरा स्टेप क्या था बेटा बताओ? तीसरे स्टेप में हमें चाहिए था पार्टनर का शेयर इन जनरल रिजर्व, ठीक है। तो ए का शेयर बताओ सर, एज शेयर 3,60,000 मल्टीप्लाइड बाई कितना बेटा? 5/60, 30। लो जी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बी का शेयर 3,60,000 मल्टीप्लाइड बाई इसका कितना है? 2/60, 12,000। लो जी, सी का शेयर बेटा 3,60,000 इंटू में बेटा 3/60 कितना है बोलो? 18,000। सही बात है। ए क्या कर रहा था बेटा? सेक्रीफाइस। ये दोनों क्या कर रहे थे बेटा? गेन। ये भी क्या कर रहा है? गेन, ठीक है।
अच्छा, मूल मंत्र क्या था बेटा अपना? बर्थडे पे पीटना नहीं चाहता बेटा मैं तेरे को, ठीक है। हाँ दोबारा। गेनर को क्या करना है? डेबिट। सेक्रीफाइसर को क्या करना है? क्रेडिट। बात समझ आई? बर्थडे के जोश में भूल मत जाइयो, सुनो ध्यान से। गेनर को करेंगे बेटा डेबिट। गेनर कौन है? बी और सी। तो बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। सुनो बेटा ध्यान से, टू इज कैपिटल अकाउंट, सही बात है। बी का कैपिटल अकाउंट बोलो बेटा कितना है? 12,000। सी का कैपिटल अकाउंट बोलो बेटा कितना है? 18,000। और ए में कितना चला जाएगा? 30,000। बोलो बात क्लियर है क्या? बात समझाई बेटा? जब रिजर्व के लिए कुछ ना बोले तो बांट के ख़त्म कर देना, जब बोले नहीं बांटना चाहता तो क्या करनी पड़ेगी? एडजस्टमेंट। क्या करनी पड़ेगी बेटा? एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट के वही 4 स्टेप है बेटा। पहला, गेनिंग सेक्रीफाइस फाइंड आउट करो, चेक करो किसको एडजस्ट करना है, उसका शेयर निकालो और जर्नल एंट्री पास कर दो। इसके अलावा कुछ मतलब तुम है ना चाहे कर लो बेटा, +2 लेवल पे कर लो, बीकॉम लेवल पे कर लो, चाहे सीए लेवल पे, इससे फालतू नहीं है। बात समझ आया? जो तुम्हें 4 स्टेप बता दिए किसी भी लेवल पे कर लो, आंसर ऐसे ही निकलेगा 101%। बोलो बात क्लियर है? आइए सर अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। सारे बच्चे आएंगे क्वेश्चन नंबर 34 पे और हम देखेंगे सर बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसी के जैसा निहायती शरीफ क्वेश्चन। करें बेटा स्टार्ट? हटा दूं इसको? आ जाओ बेटा। देखो अगला क्वेश्चन देखिए सारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 34 कहते जी महेश, रमेश एंड नरेश वर पार्टनर। 3 पार्टनर बेटा MRN, ठीक है। आप नाम लिख देते हैं सबसे पहले। 3 पार्टनर सर MR और N, ठीक है। आगे देखो क्या कहता है, कहते शेयरिंग प्रॉफिट इन 5:3:2। तो ये क्या दे रखे इनकी? ओल्ड शेयर, ठीक है। ओल्ड शेयर है बेटा 5:3:2, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे कहते फ्रॉम 1 अप्रैल 2023, 1 अप्रैल 2023 से दे डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली। तो ये हो गया बेटा इनका नया शेयर, सही बात है। तो न्यू बोलो कितना हुआ? 1:1:1। इक्वल का मतलब तो ये हुआ भाई तीनों बराबर बांट लेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, कहते जी ऑन दैट डेट देयर वाज अ बैलेंस ऑफ 3,60,000 इन जनरल रिजर्व, ठीक है। कहते जी एक जनरल रिजर्व पड़ा था इस टाइम पे, जनरल रिजर्व था बेटा कितने का? 3,60,000 का, कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक है। आगे देखते हैं सर, कहते हैं एंड डेबिट बैलेंस ऑफ 2,10,000 इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अच्छा, P&L का डेबिट बैलेंस भी पड़ा था। लो जी, P&L का डेबिट बैलेंस मेरे को बताओगे बेटा? P&L का डेबिट बैलेंस एसेट साइड वाली आइटम है या लायबिलिटी साइड वाली आइटम है? बताओ, एसेट साइड या लायबिलिटी साइड? एसेट साइड वाली, ठीक है। 2,10,000। तुम्हें 7 दुश्मनों का परिचय करवाया था ना, याद है? ठीक है, उसको ध्यान रखना है अपने को हमेशा सारी जिंदगी, ठीक है। आगे देखते हैं सर, कहते जी पास सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री। बेटा एडजस्टमेंट एंट्री कब पास करते हैं? जब रिजर्व वगैरह को बांटना हो या ना बांटना हो? बताओ, जब रिजर्व को बांटते हैं तो एडजस्टमेंट एंट्री होती है, जब रिजर्व नहीं बांटते तब होती है। नहीं बांटते तब, याद है क्या बोला था? दुश्मनों के साथ कितने सलूक होते हैं? 2, या तो मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए। जब मार दोगे तो फिर किस बात का एडजस्टमेंट? खत्म ही कर दिया तुमने उसको, ठीक है। जब छोड़ते हैं तो क्या करना होता है बेटा? एडजस्ट करना होता है। बात समझ आई? क्लियर है? याद रखना ये बात, एग्जाम हॉल में बैठे होगे ना तो ये मुहावरे याद आएंगे तुम्हें फिर, ठीक है। भूलोगे नहीं इस चीज़ से, क्लियर है। इसका बुक से लेना देना नहीं है, लेकिन याद करने की टेक्निक्स है बेटा अपने पास, क्लियर है। चले जी, तो मेरे को बोला, कहता सर एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दो इन दोनों की। अच्छा, एक साथ में बात और बोल दी, एडजस्टमेंट एंट्री बोलता तो भी चल जाता, इसने बोला सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री करो, मतलब एक की एंट्री में दोनों का इफेक्ट लेके आओ बेटा, ठीक है बेटा। मैं तुम्हें ये बताऊंगा अगर अलग अलग करते तो क्या होता और सिंगल होगा तो क्या होगा। बात समझ, मैं दोनों बता रहा हूं तुम्हें, क्लियर है। स्टेप 1 बताओ, स्टेप 1 क्या होता है? बोला करो, जवाब दिया करो। स्टेप 1 क्या था? क्या फाइंड आउट करना है? गेन और सेक्रीफाइस, ठीक है। गेन और सेक्रीफाइस का फॉर्मूला क्या था? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ठीक है। निकालो सर, सबसे पहले M का सेक्रीफाइस निकालते हैं सर। ओल्ड रेशियो 5 बटा कितना? 10 माइनस बेटा 1/3, एलसीएम कितना आएगा? 30 सर। 5 × 15 माइनस 10 कितना है बेटा? 5/30। क्या निकल के आ रहा है बेटा? ठीक है। इसी तरीके से R का निकालते हैं सर, R सेक्रीफाइस। तो बताओ बेटा इसका ओल्ड शेयर कितना था? 3/10 माइनस में बेटा 1/3, एलसीएम कितना आया बेटा? 30। चलो बताओ जी कितना आया?
3 3 9 माइनस 10 1/30 क्या आया बेटा गेन। ठीक है, निकालते सर n के लिए। n का पुराना शेयर 2/10 माइनस नया शेयर 1/3, बोलो बेटा एलसीएम कितना 30। ठीक है, 3 दूनी 6 माइनस 10 कितना है बेटा 4/30 क्या है बेटा गेन। बोलो बात के लिए पहला स्टेप खत्म। दूसरी चीज़ सर आइडेंटिफाई करो किसको एडजस्ट करना है, कौन से दुश्मन को एडजस्ट करना है। तो दुश्मन है बेटा ये दो। ठीक है, अच्छा एक है जनरल रिजर्व, एक है P&L का डेबिट बैलेंस, दोनों आइडेंटिफाई हो गए। तीसरा इनके अंदर शेयर निकालो क्या है। ठीक है, सुनना, अगर मेरे को अलग अलग करना होता बेटा, अगर मुझे अलग अलग एंट्री करनी होती, यानी क्वेश्चन मेरे को ना बोलता ना कि ये सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री करो, ऐसा क्वेश्चन मेरे को ना बोलता बेटा, तो मैं अलग अलग भी कर सकता था और सिंगल भी कर सकता था। बात समझ आई। लेकिन अब तो क्वेश्चन ने मेरे को बोल दिया सिंगल करनी है। ठीक है, तो मैं पहले अलग अलग देख लेता हूँ क्या इफेक्ट आता है, पहले सिंगल करें, पहले सिंगल कर लेते हैं बेटा। ठीक है, सिंगल एंट्री करनी हो ना तो आप क्या करेंगे, हम डेबिट वाले बैलेंस को उठाएंगे, क्रेडिट बैलेंस को उठाएंगे और इन्हें नेट कर देंगे। नेट करने का मतलब इंटरनेट नहीं, नेट करने का मतलब समझते हो, घटा के जोड़ के इनको एक बराबर कर देंगे बेटा। बोलो बात क्लियर। बताओ डेबिट में मेरे पास क्या था बेटा, P&L का बैलेंस, P&L का डेबिट बैलेंस कितना था बेटा, ये मेरे पास 2,10,000, ये डेबिट है। क्रेडिट में बताओ बेटा मेरे पास क्या था, जनरल रिजर्व कितना है बेटा 3,60,000। इन दोनों को ऐड करना है, तुम मेरे को ऐड करके बता सकते हो। हाँ बताओ, ऐड करना है, मैं तुम्हें ये बताऊँ, प्लस का 2 माइनस का 1 ऐड करो, 1 आएगा। बात समझ आई। तो ऐड करने वाले ये थोड़ी जोड़ना ही है, अपोजिट साइन हो तो चीज़ें जुड़ेंगी कि घटेंगी, घटेंगी बेटा। बात समझ आए ना, बात समझ आई। ये कौन सा बैलेंस है डेबिट, ये कौन सा बैलेंस है बेटा क्रेडिट। नॉर्मली बोलने में तो यही आता है कि ऐड करके बांट दो, लेकिन ऐड नहीं होती, ये चीज़ क्या होती है बेटा। ठीक है, अच्छा अगर दोनों चीज़ें क्रेडिट की होती तो ऐड हो जाती, सर दोनों चीज़ें डेबिट की होती तो ऐड हो जाती, लेकिन एक चीज़ डेबिट है और एक चीज़ क्या है क्रेडिट, तो ऐड होंगी कि घटेंगी, घटेगी सर, सिंपल सी बात है। बात समझे बेटा। अगर कोई तुम्हें बोल भी दे ऐड करना है तो भी इतना दिमाग खुद में होना चाहिए सर, जैसे प्लस का 5 माइनस का 2 कभी ऐड नहीं हो सकते, साथ थोड़ी लिख सकते हैं इसको, क्या लिखोगे हमेशा 3 लिखोगे ना बेटा। चाहे सामने वाला बोले ऐड कर दो तो भी ऐड कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, नहीं सर महामूर्खता है। वैसे ही मूर्खता है बेटा डेबिट और क्रेडिट को अगर तुमने ऐड कर दिया तो, एक चीज़ डेबिट है दूसरी क्या है क्रेडिट है, दोनों अपोजिट है, अपोजिट चीज़ें कभी ऐड हो सकती हैं क्या, नहीं बेटा, कैसी बातें कर रहे हैं। ठीक है, आइए सर, तो निकालते हैं बेटा आपका बैलेंस। 3,60,000 में से 2,10 घटाओ बेटा, कितना आया 1.5 लाख। मेरे को ये बताओ डेबिट का बचा कि क्रेडिट का बचा, क्रेडिट का। बात समझ आई बेटा। चलिए, तो मेरे को नेट अमाउंट आइडेंटिफाई हो गया जो बांटना है बेटा, कितना 1,50,000। अब निकालते हैं सर शेयर, ये हो गया दूसरा स्टेप, सेकंड स्टेप। तीसरा स्टेप सर फाइंड शेयर ऑफ पार्टनर, शेयर ऑफ पार्टनर्स निकालो बेटा। कौन कौन था, एम का शेयर बेटा 1.5 लाख में कितना करा इसने 5/30, बताना भी कितना आया 25,000। और कौन था, आर का शेयर बताओ बेटा 1.5 लाख में कितना करा बेटा इसने 1/30, बोलो कितना आया। एन का शेयर बोलो बेटा 1.5 लाख में कितना करा है 4/30, कितना है बेटा। ठीक है, एम का क्या था सेक्रीफाइस, इनका क्या था बेटा गेन। मेरे को बताओ क्या तीसरा स्टेप पूरा हो गया हमारा। चौथे स्टेप में क्या करते हो, जर्नल एंट्री। चौथा स्टेप सर जर्नल एंट्री, बताओ जी जर्नल एंट्री का मूल मंत्र क्या था, गेनर को क्या करना है डेबिट, सेक्रीफाइजर को क्या करना है। ये मूल मंत्र पता है क्यों बोला था, क्योंकि बहुत सारी जगह पे इस्तेमाल हो रहा है। बोलो बात, गुडविल में भी सेम था, यहाँ पे भी सेम है, एक और जगह आएगा वहाँ पे भी सेम है। बोलो बात क्लियर है, इसलिए इसको मूल मंत्र बोला था। इसके बेस पे क्वेश्चन होते हैं सर। ठीक है, गेनर डेबिट टू सेक्रीफाइजर। गेनर बोलो बेटा कौन था, एम, तो करो जी एम का कैपिटल नहीं, गेनर कौन था आर और एन। ठीक है, लिखो जी आर का कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है बेटा, एन का कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू बोलो बेटा किसको करूँ, एम का कैपिटल अकाउंट। सही है, आर का अकाउंट बोलो बेटा कितने का था अपना, आर का अकाउंट था 5,000 रुपये का, एन का अकाउंट बोलो बेटा कितने का था 20,000 रुपये का, और एम का अकाउंट बोलो बेटा कितना है 25,000 रुपये। बोलो बात क्लियर, ये एंट्री हो गई सर। कोई डाउट है यहाँ तक, पक्की बात, बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है।
बस थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है बेटा। बोलो बात क्लियर है? यहाँ तक बताओ किसी भी बच्चे का कोई डाउट है तो हो जाएगा। सर 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 अगर अलग अलग एंट्री करनी होती तो क्या करते, या क्या अलग अलग करनी ज़रूरी है या हमेशा ही सिंगल एंट्री पास कर सकते हो? बेटा अगर क्वेश्चन बोले सिंगल एंट्री पास करनी है, जैसे कि इसमें बोला था, तब तो सिंगल ही करनी पड़ेगी। क्वेश्चन ना बोले तो आपकी मर्जी है, लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि आप हमेशा सिंगल एंट्री पास करो। सिंगल एंट्री में क्या होता है, अपना टाइम बच जाता है बेटा, नहीं तो पहले मुझे उसको बांटने की एंट्री करनी पड़ती, फिर उसको बांटने की एंट्री करनी पड़ती। ठीक है। एक और ध्यान देने योग्य बातें, ध्यान देने योग्य बात क्या बेटा? अच्छा मेरे को बताओ, ऐसा तुमने सुना है क्या कि मूल मंत्र जो होते हैं ना, अगर उसका इस्तेमाल गलत तरीके से किया जाए तो उसका जो इफेक्ट है वो क्या होता है, उलट जाता है, पलट जाता है। ऐसा सुना है क्या तुमने? बताओ। मैं तुम्हें बता रहा हूँ आज, ठीक है। मैं हैरी पॉटर मूवी देख के आया था, उसमें मंत्र से जाप होता है। तुमने देखी क्या हैरी पॉटर? ठीक है। तो हैरी पॉटर में अगर मंत्र गलत पढ़ दिया जाए तो उसका इफेक्ट क्या हो जाएगा, उलट जाएगा। बोलो बात क्लियर? तो देखो बेटा, क्रेडिट वाली चीज़ को बांटोगे, क्रेडिट वाली चीज़ को बांटोगे तो मूल मंत्र चलेगा सीधा, गेनर डेबिट टू सेक्रीफाइजर। लेकिन ऊट पटांग चीज़ें बांटोगे, डेबिट वाली चीज़ें, ठीक है, डेबिट वाली चीज़ें क्या ऊट पटांग चीज़ें हैं सर, इनको बांटोगे तो मंत्र उलट जाएगा बेटा अपना, उलट जाएगा तो सेक्रीफाइजर हो जाएगा डेबिट और गेनर हो जाएगा बेटा अपना क्रेडिट। बोलो बात क्लियर? सीधा मंत्र क्या है? सीधा मंत्र क्या है? गेनर डेबिट टू सेक्रीफाइजर। सीधा मंत्र बोलो बेटा क्या है? गेनर डेबिट टू सेक्रीफाइजर। ठीक है। गेनर डेबिट टू सेक्रीफाइजर। बोलो बात क्लियर? उल्टा मंत्र क्या बन जाएगा? सेक्रीफाइजर हो जाएगा डेबिट और गेनर हो जाएगा बेटा क्रेडिट। सर उल्टा मंत्र कब लगेगा? उल्टा मंत्र कब लगेगा? जब आप क्रेडिट की बजाय कौन सा बैलेंस बांटोगे, डेबिट का बैलेंस बांटोगे। बोलो बात क्लियर है? आइए जी देखते हैं आगे क्वेश्चन, देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर, आइए बेटा 35 पे। देखिए कहते जी ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:3:4। दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 4:3:2। तो मेरे को तीन पार्टनर बेटा, तीनों की जो है ओल्ड रेशो और न्यू रेशो गिवन है। ठीक है। आगे देखो, दे ऑल्सो डिसाइडेड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यू। क्या समझ रहे हो बेटा इस बात से? बताओ, बांटना चाहते हैं कि नहीं बांटना चाहते हैं? विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यू। देखो मेरे पास गुल्लक पड़ा है, गुल्लक में 1 लाख रुपए पड़े हैं, अगर मैंने उसे बांट दिया तो मेरी वैल्यू अफेक्ट हो जाएगी नहीं हो जाएगी? हो जाएगी सर। तो अगर ये कह रहे कि वैल्यू अफेक्ट नहीं करना चाह रहे तो इसका मतलब नहीं बांटना चाह रहे बेटा। बोलो बात क्लियर है? बात समझ आई? तो लिखो सारे बुक पे, पेंसिल होगी या पेन होगा, लिखो सारे किताब पे। ठीक है। सेकेंड हैंड बेचने के बारे में मत सोचना। ठीक है। पहले ही इसको काली पीली करना है, हमें लिखना है पूरा इस पर। ठीक है बेटा। ये विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यू है ना, इसको अंडरलाइन करो सारे बच्चे, अंडरलाइन करके लिखो। लिखिए, they do not want to distribute they do not want to distribute reserves and reserve they do not want to distribute, किसको नहीं बांटना चाहते बेटा? रिजर्व एंड accumulated profit एंड लॉसेस। ठीक है बेटा। देन डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। बेटा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का मतलब होता है रिजर्व्स, P&L, इसके बैलेंस। एक्यूमुलेट मतलब इकट्ठा करना, तो तुम पैसा इकट्ठा करते रहते हो ना रिजर्व में, गुल्लक में, ठीक है, तो उसी को बोला जाता है। ठीक है। तो अगर ये बोल दे कि बुक वैल्यू अफेक्ट नहीं करना चाह रहे, अगर कह रहा है बुक वैल्यू नहीं अफेक्ट करना चाह रहे, तो इसका मतलब है पक्का पक्का वो उसे बांटना नहीं चाहते हैं बेटा। बोलो बात क्लियर? नहीं चाह रहे। ठीक है। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे। क्या है? कहते हैं जी मुझे जनरल रिजर्व दे रखा है, P&L का बैलेंस दे रखा है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस दे रखा है। मेरे को एक बात बताओ, तुम जनरल रिजर्व का बैलेंस क्या होगा? डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा? जनरल रिजर्व का बैलेंस डेबिट होगा, क्रेडिट होगा? क्रेडिट होगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस कुछ ना बोला हो तो क्या मानोगे? क्रेडिट। कुछ ना बोला हो तो क्या मानेंगे? क्रेडिट। बेटा कुछ नाम बोला हो ना तो आप हमेशा पॉजिटिव बैलेंस मान के चलते हैं। ठीक है। और प्रॉफिट का बैलेंस क्रेडिट होता है। ठीक है। आइए एडवर्टीजमेंट सस्पेंस बताओ, इसका बैलेंस क्या होगा? डेबिट होगा। बोलो बात क्लियर हो गए? ठीक है बेटा। तो दो चीजें क्रेडिट की और एक क्या है? डेबिट का है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है सर, वही सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। आइए सर क्वेश्चन करते हैं स्टार्ट। कुछ भी लेवल के क्वेश्चन नहीं है सर, बहुत आसान क्वेश्चन है।
आइए बेटा देखिए, बिल्कुल ही फुद्दू सा क्वेश्चन, ठीक है। कितने पार्टनर है? 3, ABC। सुनो मेरे ध्यान से, ABC 3 पार्टनर है बेटा। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बोलना क्या है? 2:3:4। न्यू रेशियो बोलो बेटा क्या है? 4:3:2। लो जी, मेरे पास 3 चीज़ें बेटा। एक तो है मेरे पास जनरल रिजर्व, कितने रुपए का बेटा? 40,000। एक है बेटा मेरे पास प्रॉफिट एंड लॉस का, कुछ भी नहीं बोला तो मैं क्या मान लूँ? क्रेडिट बैलेंस, प्लस का बैलेंस, ठीक है। कितना है? 20,000। और एक है बेटा मेरे पास एडवर्टीजमेंट का सस्पेंस बैलेंस, ठीक है। बोलो कितना है? कितना? 15,000। एडवर्टीजमेंट वाला बैलेंस क्या होता है बेटा? डेबिट। जनरल रिजर्व और P&L क्या है? क्रेडिट। तो मैं इन्हें जोड़ लूँ क्या? ठीक है, जोड़ने का मतलब है क्रेडिट वालों को जोड़ा जाएगा और डेबिट वाले को घटाया जाएगा बेटा, ठीक है। 60 में से 15 गए बेटा, बोलो कितने बचे? कौन सा? डेबिट बैलेंस बचा ही क्रेडिट बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस। बोलो बात सही है? पहला एक स्टेप तो हो गया सर। आओ जी, गेनिंग सेक्रीफाइस निकालते हैं। ए का सेक्रीफाइस 2 बटा कितना है? 2, 3, 5 और 4 9, 2/9 माइनस में बेटा न्यू शेयर कितना है इसका? 4/9, ठीक है। ये तो डायरेक्ट ही निकल जाएगा सर। बोलो क्या आ रहा है? बोलो देखो 2/9 सेक्रीफाइस आ रहा है, गेन आ रहा है? गेन आ रहा है सर, ठीक है। बी का बैलेंस सर 3/9 माइनस में 3/9 क्या आ रहा है बेटा? 0। सी का बैलेंस 4/9 माइनस में 2/9 क्या आ रहा है बेटा? सेक्रीफाइस कितना? 2/9। आई होप यहाँ तक क्लियर है सारा बेटा, ठीक है। एक पार्ट हो गया। दूसरा था आइडेंटिफाई करो कौन सी अमाउंट बांटनी है। तीसरा उसका शेयर निकालना है बेटा। शेयर निकालो सर, ए एंड सीज शेयर। ए शेयर देखते हैं पहले। ए शेयर बोलो बेटा 45,000 रुपये में ए का शेयर कितना है बेटा? 2/9। 5 दिन 45, 5 दूनी 10,000, ठीक है। बी का तो कोई शेयर है ही नहीं, तो सी का शेयर बोलो बेटा 45,000 इंटू में 2/9 10,000। गेनर कौन था बेटा? ए। और सेक्रीफाइजर कौन है बेटा? बी, सी सॉरी। लो जी, ठीक है। एंट्री बोलो क्या होगी? ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बेटा सी इज कैपिटल अकाउंट। बहुत आसान सर। हाँ जी, कहाँ पे बेटा? ना ना माइनस क्यों लगाना है अपने को? जब अपन ने गेन लिख ही दिया तो फिर माइनस किस बात का? ठीक है, क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट है बेटा? पक्की बात? चलिए एक क्वेश्चन और देखें। सर ये कोई लेवल का क्वेश्चन थोड़ी है, बताओ। इजी इजी क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन तुम करो, चलो क्वेश्चन नंबर 36 निपटाओ जी। मैं रीड कर दूंगा क्वेश्चन एक बार, ठीक है? रीड कर लेते हैं आज। कहते हैं ए बी सी एंड डी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1:1। ये तो होगी बेटा ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो दे रखी है बेटा 4:3:1। फॉर दिस पर्पज गुडविल ऑफ द फर्म 180 दे रखी है बेटा। मेरे को बताओ ये गुडविल जो वैल्यू करी है, ये न्यू गुडविल है कि ओल्ड गुडविल है? न्यू गुडविल है बेटा। याद है जब मैंने कहा था, जब भी ठीक है वैल्यूड वर्ड यूज कर दे तो हमेशा क्या होती है बेटा? ये न्यू गुडविल होती है, ठीक है। फिर कहते हैं देयर वाज ऑल्सो अ रिजर्व ऑफ 60,000 इन द बुक्स ऑफ द फर्म। 60,000 का रिजर्व भी है बेटा, ठीक है। फाइंड आउट सेक्रीफाइस एंड गेनिंग रेशियो, पहली रिक्वायरमेंट। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री अज्यूमिंग पार्टनर डू नॉट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द रिजर्व। मेरी बात सुनना बेटा, पार्टनर रिजर्व नहीं बांटना चाहते। अगर पार्टनर रिजर्व ना बांटना चाहे तो रिजर्व की एंट्री करते हैं गेनर डेबिट टू सेक्रीफाइजर। और गुडविल की एंट्री क्या करते हैं? न्यू गुडविल की। यही तो होती है गेनर डेबिट टू सेक्रीफाइजर। सर जब इसको भी दिल्ली जाना, इसको भी दिल्ली जाना, तो दोनों को जोड़ के इकट्ठा भेज दो, क्या दिक्कत है? बोलो बात क्लियर? बात समझ आई? गुडविल की अमाउंट, जनरल रिजर्व की अमाउंट, दोनों को एक साथ जोड़ो और दोनों की एंट्री एडजस्टमेंट एंट्री पास कर दो, बात खत्म। बात समझ आई? फटाफट से करके दिखाओ मेरे को, ठीक है? मैं वीडियो पॉज कर रहा हूँ एक बार के लिए, जब तक आप ट्राई करें। ट्राई करने के बाद ठीक है इसको दोबारा रिज्यूम कर लें आप, ठीक है? चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है? आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 36, ठीक है? नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बेटा, आइए कितने पार्टनर बेटा हमारे पास? 4 क्या? ए बी सी और डी। तो सर 4 पार्टनर है ए बी सी डी, ठीक है। ओल्ड शेयर बोलो बेटा क्या था इनका? 2:1:1, ठीक है। लो जी, न्यू शेयर बोलो बेटा क्या होगा? 4:3:2:1, ठीक है। सबसे पहले आप क्या करें? गेनिंग सेक्रीफाइस निकाल लें बेटा, पहला स्टेप, ठीक है। तो ए का गेन या सेक्रीफाइस निकालते हैं। तो ए का पुराना शेयर 2 बाई कितना था? 6 माइनस न्यू शेयर बेटा 4/10।
एलसीएम हमेशा करके देखना, ध्यान रखना, ठीक है। एलसीएम हमेशा करके देखना। तो 2 तिया 6, 2 पंजे 10, कितना आया बेटा 5 तिया 15 दूनी 30, एलसीएम आया बेटा 30, ठीक है। तो करो सर 6 पंजे 30, 5 दूनी 10 माइनस 4 तिया 12, क्या आ रहा बेटा 2 बटा 30, क्या आया ये, सही है। उसके बाद बी का सर 2 बटा 6 माइनस में 3 बटा 10, एलसीएम कितना आया 30, ठीक है। 6 पंजे 30, 5 दूनी 10 माइनस 5 तिया 15, कितना है बेटा 5 बटा 30, क्या यही आ रहा है, अच्छा सॉरी मेरी गलती, मैंने 5 वो समझ लिया, कितना है बेटा 1 बटा 30, क्या आया, ठीक है। उसके बाद आता है बेटा सी का ओल्ड शेप बेटा 1/6 माइनस 2/10, एलसीएम कितना है बेटा अगेन 30, 6 पंजे 30, 5 माइनस 6, कितना है बेटा 1 बटा 30, क्या है इसका गेन, ठीक है। डी सर डी का पुराना शेयर 1 बटा 6 माइनस नया शेयर बेटा 1 बटा 10, एलसीएम कितना है बेटा 30, 6 पंजे 30 माइनस 3, कितना है बेटा 2 बटा 30, इसका क्या आया सेक्रीफाइस, सही है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर आइडेंटिफाई करो सर कौन सी अमाउंट को एडजस्ट करना है। तो एडजस्ट करने के लिए बेटा अपने पास 2 अमाउंट, एक तो है गुडविल, एक है बेटा जनरल रिजर्व था, क्या रिजर्व था ना, लो जी गुडविल कितने की थी बेटा अपने में 180 की, 180, जनरल रिजर्व बोलो बेटा कितने का था 60,000, टोटल अमाउंट बोलो 240, सही है बेटा। आइए इसको करते हैं बेटा आप एडजस्ट। तो पार्टनर का शेयर निकालते हैं, पार्टनर शेयर निकालो बेटा। सबसे पहले ए का शेयर, सुनिए बेटा 2,40,000 में ए का शेयर कितना है बेटा 2 बटा 30, निकालना कितना आया 16,000, ठीक है। उसके बाद निकालते हैं बेटा बी का शेयर, बी शेयर, ठीक है। 240 में बी का शेयर कितना है 1 बटा 30, 240 में 1 बटा 30 बोलो कितना आया 8,000, ठीक है। फिर निकालते हैं बेटा आपका सी का शेयर, 240 में बोलो कितना, सी का शेयर 1 बटा 30 8,000, और फिर निकालते हैं बेटा अपन डी का शेयर, 240 में इसका शेयर है बेटा 2 बटा 30, कितना आया बेटा 16,000, ठीक है। मेरे को बताओ ए का क्या था गेन, बी का क्या था बेटा सेक्रीफाइस, सी का क्या था गेन, और इसका क्या था बेटा सेक्रीफाइस। गेनर को क्या करना है डेबिट, सेक्रीफाइसर को क्या करना है क्रेडिट। गेनर कौन है बेटा ए और सी डेबिट टू बी एंड डी, दैट्स ऑल, हो गया क्वेश्चन सर, बहुत आसान, ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 37 होमवर्क है, ठीक है, इसको ट्राई करना और इलस्ट्रेशन नंबर 37 के आगे लिखो 5 स्टार क्वेश्चन, 4 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा पेपर में। और अगर मैं ये कहूँ ना इस टॉपिक में से यही क्वेश्चन एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, तो गलत नहीं है ये, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर ट्राई करना हो जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कल आप इसको क्या करेंगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। हो जाएगा यहाँ तक क्लियर। आज के लिए इतना कर लेना, और पीछे जितने भी प्रैक्टिकल दे रखे हैं बेटा वो प्रैक्टिकल जरूर ट्राई करने हैं, बोलो बात क्लियर। डेली का काम डेली बेसिस पे करना है, तो राई जैसा पहाड़ इकट्ठा नहीं होगा फिर, ठीक है। तो राई होती है ना राई छोटी सी, फिर राई का पहाड़ हो जाए तो फिर उसे तोड़ना मुश्किल हो जाएगा। ऐसे तुम होमवर्क इकट्ठा करते रहोगे बाद में फिर वो नहीं होगा बेटा किसी भी हालत में, ठीक है। तो अपना डेली का काम डेली बेसिस पे करो, अभी तो 1-1, 2-2 क्वेश्चन ही है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में।